सो गाइज आई हैव रिटन दीज टू हिंदी सेंटेंसेस। वह डॉक्टर बनना चाहता है और वह चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, चाहता है, तो यहाँ पे फौरन से आपके माइंड में एक चीज क्लिक की होगी कि यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वांट की हेल्प से, ऑब्वियसली बनेगा वांट की हेल्प से। अब दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे ना ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये खुद डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया ना वह ये है खुद नहीं बनना चाहता है, ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। ये दोनों कंडीशन है यहाँ पे। तो अगर कहना हो कि वह चाहता है यह काम करना या मैं ये काम करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली आप बनाएंगे सब्जेक्ट वांट एंड देन यानी कि वर्ब लेकर के आएंगे। तो वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता है। अब सेकंड सेंटेंस है वह चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं चाहता हूं कि आप क्लास में इंग्लिश बोलें। ओके, वह चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं, लाइक दिस। हाँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? सबसे पहले लाना है आपको सब्जेक्ट कि वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। अब किससे हम क्या विश करते हैं, क्या चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे, ही वॉन्ट्स मी। वॉन्ट्स के तुरंत बाद क्या आएगा? वॉन्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा जिससे आप विश करते हैं कुछ भी करने का, कुछ भी कराने का। तो ही वॉन्ट्स मी क्या करना? टू बिकम अ डॉक्टर। तो सेंटेंस आपका बना ही वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, यानी वह चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। इसी तरह से आप कहते हैं मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, तो कैसे बोलेंगे आप इस सेंटेंस को? My father wants me to be an engineer. My father wants me to be an engineer. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें। I want you to speak English. क्या बोलेंगे? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें, तो बोलेंगे I want you to be, sorry, I want you to speak English. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें, I want you to speak English। तो want के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स के जस्ट बाद आप लेकर के आएंगे इंफिनिटिव। इंफिनिटिव समझते हैं आप, यानी वर्ब से पहले टू। क्लियर? समझ में आ गया आपको? गुड।